प्रिय भक्तों, जीवन एक रहस्य है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें बाहरी दिखावे और तर्कों की नहीं, बल्कि मन की शांति और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। अक्सर लोग जीवन में भागते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, परंतु इसी भाग दौड़ में उनका मन थक जाता है, उनकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। इसी क्रम में आज हम 4 महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेंगे: श्रद्धा, भरोसा, कृतज्ञता और रुकना। ये 4 बातें जीवन में दीपक की तरह हैं, जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती हैं। श्रद्धा रखो, शोर मत करो। सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धा की। श्रद्धा भक्तों वह शक्ति है जो मन को स्थिर करती है। जब मन स्थिर होता है तब ही जीवन के कठिन रास्ते सरल प्रतीत होते हैं। परंतु ध्यान दें, अक्सर लोग श्रद्धा की जगह शोर और उथल पुथल को अपना सहारा बना लेते हैं। बाजार की भीड़ में, घर के तनाव में, समाज के दबाव में लोग शोर मचाते हैं। बाहर का शोर उनके मन के भीतर तक घुस जाता है और मन का संतुलन बिगड़ जाता है। शांति और श्रद्धा का संबंध गहरा है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कभी शोर नहीं करता, क्योंकि उसका विश्वास अडिग होता है। वह जानता है कि जो होना है वही होगा। वह ईश्वर की लीला में विश्वास करता है और इसी विश्वास में उसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसलिए प्रिय भक्तों, जीवन में श्रद्धा रखो, अपने कर्म करते रहो और शोर मत करो। शोर केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी हो सकता है। जब मन के भीतर शोर होगा तब मार्ग भी स्पष्ट दिखेगा। श्रद्धा का अर्थ केवल ईश्वर में विश्वास नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने जीवन में व्याप्त दिव्यता में विश्वास करना भी है। जब आप सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत ईश्वर की स्मृति और धन्यवाद से करते हैं, तब यह श्रद्धा प्रकट होती है। यही श्रद्धा जीवन में स्थायित्व लाती है। भरोसा रखो, मार्ग स्वयं बनेगा। अब बात करते हैं भरोसे की। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आती है विश्वास की परीक्षा। अक्सर लोग अपनी योजना और परिश्रम पर इतना जोर देते हैं कि वे भूल जाते हैं कि ईश्वर की शक्ति हमारी तुलना में अनंत है। इसी अनंत शक्ति पर भरोसा रखना ही सच्चा मार्ग है। भक्तों, जब आप भरोसा रखते हैं तब डर और चिंता का अंत होता है। जब आप भरोसा रखते हैं तब अंधेरे में भी मार्ग दिखाई देने लगता है। आप समझ नहीं पाते कि रास्ता कैसे बनेगा, परंतु भरोसा रखने वाला मन हर परिस्थिति में आगे बढ़ जाता है। इसे आप नदी के बहाव से समझ सकते हैं। नदी अपने मार्ग में पथ नहीं ढूंढती, फिर भी वह समुद्र तक पहुंच जाती है। उसी तरह जो व्यक्ति भरोसा रखता है उसका मार्ग भी स्वयं बन जाता है। भरोसा केवल ईश्वर में नहीं, अपने अंदर की शक्ति में भी होना चाहिए। जब आप अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं तो जीवन में आत्म संयम और धैर्य आता है। हर कार्य में हठ और आग्रह नहीं होता। आप जानते हैं कि जो होगा वही सही समय पर होगा, और यही भरोसा जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो मिला उसी में कृतज्ञ रहो। अब तीसरी बात, कृतज्ञता की। जीवन में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा धन है कृतज्ञता। अक्सर लोग इसी भूल में पड़ जाते हैं कि उन्हें जो मिला है वह पर्याप्त नहीं है। उन्हें और चाहिए, उन्हें और चाहने की लालसा होती है। इसी लालसा में मन अशांत हो जाता है। प्रिय भक्तों, जो मिला है वही ईश्वर की कृपा है। आप उसे नकार कर सुख नहीं पा सकते। कृतज्ञता रखने वाला व्यक्ति जो कुछ भी पाता है उसका आभारी होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आलसी बन जाए या अधिक मेहनत न करे, बल्कि उसका मन संतुलित और शांत रहता है। उसे हर वस्तु में दिव्यता नजर आती है। जब आप कृतज्ञ रहना सीखते हैं तब मन में असंतोष की आग बुझ जाती है। जीवन सरल और मधुर बन जाता है। कृतज्ञता केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में भी होनी चाहिए। आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने जीवन के लिए जो भी करते हैं उसका आभार मानना सीखें। जो मिला है वही पर्याप्त है। इसी भावना से जीवन में संतोष और शांति आती है। रुकना भी एक साधना है। अब अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, रुकना। आज का युग गति का युग है। हर कोई दौड़ता रहता है, भागता रहता है, परंतु
कभी कभी रुकना भी एक महान साधना है। रुकने का अर्थ आलस्य या काम न करना नहीं है। रुकना अर्थ है ध्यान करना, आत्मावलोकन करना और जीवन को समझना। जब आप रुकते हैं, आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपकी सोच, आपके कर्म और आपके उद्देश्य सही दिशा में हैं या नहीं। रुकना जीवन के हर मोड़ पर आवश्यक है। जैसे किसान खेत में फसल बोने से पहले मिट्टी को तैयार करता है, वैसे ही मनुष्य को भी रुककर अपने कर्मों की तैयारी करनी चाहिए। रुकना आपके मन को स्थिर करता है। जब आप रुकते हैं, तभी आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। रुकना आपको सिखाता है वर्तमान में जीना, बीते कल की चिंता नहीं करना और भविष्य की चिंता में न उलझना। यही रुकना भी साधना है और यही साधना जीवन को सजीव और अर्थपूर्ण बनाती है। संयोग और सार। प्रिय भक्तों, इन चारों श्रद्धा, भरोसा, कृतज्ञता और रुकने की साधना को अपने जीवन में अपनाने से मनुष्य अपने भीतर की शांति और बाहरी सफलता दोनों पा सकता है। शांति और सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती, बल्कि मन की स्थिरता और विश्वास से मिलती है। श्रद्धा रखो, शोर मत करो, ताकि मन स्थिर रहे। भरोसा रखो, मार्ग स्वयं बनेगा, ताकि आप बिना भय के आगे बढ़ो। जो मिला उसी में कृतज्ञ रहो, ताकि जीवन सरल और मधुर हो। रुकना सीखो, ताकि आत्मा की आवाज सुन सको और जीवन का सच्चा अर्थ समझ सको। याद रखो प्रिय भक्तों, जीवन की राह में सबसे बड़ा गुरु ईश्वर का आशीर्वाद और स्वयं का मन है। जब आप इन चार बातों को अपनाते हैं, तब जीवन अपने आप उज्जवल हो जाता है। दौड़ और भाग दौड़ में फंसकर नष्ट मत हो जाओ। कभी कभी रुकना, ठहरना और आत्मावलोकन करना ही सच्ची प्रगति है। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, श्रद्धा, भरोसा, कृतज्ञता और रुकना अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि जीवन की सरलतम और सुंदरतम कला है। इसे अपनाओ और देखो कैसे जीवन में सुख, शांति और सफलता अपने आप प्रवाहित होने लगती है। प्रिय भक्तों, यही संदेश है। शोर से दूर, भरोसे और श्रद्धा के साथ, कृतज्ञ और स्थिर मन के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। यही साधना है, यही मार्ग है, यही जीवन का असली धन है।